हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेस। बच्चों, आज 9 का फिजिक्स डिस्क्राइबिंग मोशन लिया गया है। इसमें हम लोग समझेंगे कि मोशन है क्या। तो मोशन का हिंदी होता है गति, और हम लोग अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं को गति करते हुए पाते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, दौड़ता हुआ बालक, जल में तैरती हुई मछली, बहती हुई जलधारा, हवाई जहाज का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, ये सभी गति के उदाहरण हैं। तो गति है क्या, गति का डिफिनेशन क्या होता है, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और ये गति, जिसका इंग्लिश मोशन होता है, यह फिजिक्स का अति ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिजिक्स को बिना समझे मजा नहीं आता है। जब तक आप फिजिक्स समझेंगे नहीं, तब तक लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए देखते हैं। गति, जब कोई वस्तु समय के साथ एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपना स्थान बदलता है, माने समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए आप 9:15 में क्लास में बैठे हैं और 2 बजे तक आप क्लास में बैठे ही हैं, तो आप गति में नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि आपका समय के साथ परिवर्तन नहीं हुआ है। मान लीजिए आरा जंक्शन पर ट्रेन 4 बजे आती है और 4 बजे से 5 बजे यदि वह पटना पहुंचती है, तो वह समय के साथ उसमें स्थान परिवर्तन हुआ, तो कहा जाएगा कि वह ट्रेन गति में थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि गति क्या है। जब कोई वस्तु समय के साथ निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपना स्थान बदलता है, तो वह वस्तु गति में समझा जाता है। जैसे हवाई जहाज एवं पक्षियों का उड़ना, वे लोग भी अपना स्थान बदलते हैं समय के साथ। मोटर गाड़ी एवं रेलगाड़ी का चलना और भी एग्जाम्पल जैसे हमने बताया, वे सभी गति के एग्जाम्पल थे। यदि हम गति को समझ लिए, तो हमको विराम को भी समझना जरूरी है। विराम क्या है? विराम का इंग्लिश रेस्ट होता है। जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान नहीं बदलता है, यानी वही क्लास वाला बात कि 9:15 में बैठे और 2:15 तक मान लीजिए बैठे ही रहे वहीं पे, तो आप कहलाएंगे कि आप गति में नहीं है। तो जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान नहीं बदलता है, तो उसे विराम में कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? विराम में। जैसे मेज पर पड़ी पुस्तक विराम में है, वर्ग में बैठा छात्र विराम में है, तनी हुई गुलेल मतलब जो हम लोग गुर्देल खींचते हैं, तो उस समय तना हुआ है तो विराम में है, छोड़ देंगे तो गति में हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आगे की ओर बढ़ते हैं। विराम एवं गति परस्पर सापेक्षिक है। विराम और गति, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के सापेक्षिक है। तो कैसे समझेंगे? मान लीजिए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे। जैसे चलती हुई रेलगाड़ी के अंदर बैठा यात्री, रेलगाड़ी चल रही है और उसके कंपार्टमेंट में डिब्बे में बैठा कोई मान लीजिए व्यक्ति है, और वह खिड़की से बाहर की ओर देखता है, तो उस व्यक्ति को जितने भी वस्तु दिखेंगे सब लगेगा कि गति में है। जैसे पेड़ पौधे, वृक्ष, क्या लगेगा कि पेड़ गति कर रहा है, वृक्ष गति कर रहा है, घर गति कर रहा है। यदि उसको मकान दिखेगा तो लगेगा कि मकान गति कर रहा है। तो वह अपने कंपार्टमेंट में बैठा है, मतलब रेस्ट में है, लेकिन दूसरे को क्या समझ रहा है कि गति कर रहा है। दूसरा उसको क्या नजर आ रहा है, सभी वस्तुएं उसको क्या नजर आ रहा है कि गति है। ठीक इसका उल्टा समझेंगे। मान लीजिए बाहर कोई खड़ा व्यक्ति बाहर से देखता है किसी ट्रेन को, तो वह अपने खड़ा है, अपने तो रेस्ट में है, लेकिन ट्रेन में बैठे वह जो व्यक्ति हैं वो क्या नजर आएंगे? गति में। तो इस प्रकार हम समझ गए कि गति का सापेक्ष विराम से है और विराम का सापेक्ष गति से है। यही एग्जाम्पल द्वारा बताने का प्रयास किया गया है। चलती हुई रेलगाड़ी के अंदर बैठा यात्री
खिड़की से जब देखता है तो सभी वस्तुएं, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे आदमी हो, चाहे भैंस हो, कुछ हो, तो सब क्या नजर में आएगा? गति में। अच्छा, इसका विलोम, इसको उल्टा समझेंगे। इसी प्रकार जब रेलगाड़ी के बाहर कोई खड़ा व्यक्ति, उस रेलगाड़ी के अंदर जो बैठे व्यक्ति हैं वे क्या आएंगे? गति में। इससे यह सिद्ध होता है कि गति की कल्पना विराम के सापेक्ष की जाती है तथा विराम की कल्पना गति के सापेक्ष की जाती है। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। ये था हमारा गति और विराम। अब आगे की ओर बढ़ते हैं।